नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। यानी कि आज के हम अपने पूरे डिस्कशन में इसे टाइगर रिजर्व के बारे में समझेंगे, इसकी विशेषताओं को, इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं, साथ ही यहाँ पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमेशा की तरह एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और इस टाइगर रिजर्व के बारे में एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है और लगभग इसका जो क्षेत्रफल का एरिया है वो कितना है, 95 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी एक और विशेषता ये है कि ये तराई भाबर पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। अब इसको समझ लेते हैं कि तराई भाबर पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो सबसे पहले हम भाबर की बात करेंगे। तो ये एक तरीके से ऐसी जमीन होती है जहां पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और यहां पर जो नदी है वो जमीन के अंदर समा जाती है। फिर तराई में क्या होता है कि जो पानी है वो पुनः जमीन पर आ जाता है और यहां पर दलदली क्षेत्र का विकास हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो टाइगर रिजर्व वो जिम कॉर्बेट लैंडस्केप का महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि ये वाला जो एरिया है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। अब एक और बात जो आपको याद ही होनी चाहिए कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। तो वर्ष 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब एक बार मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगता है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और अब समझते हैं इसके इतिहास के बारे में कि आखिर ये टाइगर रिजर्व बना कैसे। तो ये जो है टाइगर रिजर्व है अमनगढ़, ये सबसे पहले जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा था। अब उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में आ गया और इस तरीके से दोनों अलग अलग हो गए। अब ये जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की भूभाग का एक हिस्सा है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। आप सभी को पता है कि ऐसे एरिया में एक तो होता है आपका बफर जोन और एक होता है आपका कोर जोन। तो कोर जोन ऐसे एरिया होते हैं जहां पर मानव गतिविधियां जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं और बफर जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कुछ सीमित क्षेत्राधिकार होता है, मतलब सीमित क्षेत्र में बहुत ही सीमित मात्रा में मानव गतिविधियों को लागू किया जाता है। अब यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गंगा नदी और रामगंगा नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साल, शीशम, खैर और हल्दू जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और एक और चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि इस एरिया में जो वन है उनके प्रकार क्या है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है और शुष्क मौसम में जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घास भूमियां भी पाई जाती हैं और नदी तटीय वन भी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्तनधारी की। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, एशियाई हाथी, सांबर चीतल, दलदली हिरण, स्लॉथ, भालू, उदबिलाव पाए जाते हैं। और साथ ही साथ पक्षियों की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से हॉर्नबिल, मोर, फिशिंग ईगल पाए जाते हैं। सरीसृप की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सरीसृप में मुख्य रूप से अजगर, मॉनिटर लिजर्ड और मगरमच्छ पाए जाते हैं। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब अंत में इससे संबंधित हमेशा की तरह एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है और दूसरा कथन है यह तराई भाबर पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और तीसरा कथन है यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के परिदृश्य का हिस्सा था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।